नमस्कार। गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उनका परिणाम आ गया। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता फिर से हासिल की है और एक राज्य यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सुकान संभालने का मौका मिला है। गर्जना न्यूज जो उम्मीदवार चुनाव में जीते हैं वो सभी को शुभेच्छा देता है और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको एक ही बात कहते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई योर लक। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव की। जब 5 विधानसभा में इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव करने की तारीख जाहिर की, तब से लेकर 10 मार्च तक पब्लिक में एक उन्माद आ गया था। सभी राजनेता अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव की कमान संभाल ली थी। ज़्यादातर उनका फोकस उत्तर प्रदेश में था। माना जाता था योगी आदित्यनाथ के सामने इस बार बहुत बड़ी समस्याएं थी, जैसे कि कृषि कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन चला था वो ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे और पंजाब के थे। वो सभी लोग बीजेपी से नाराज थे और अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को किसान आंदोलन करने वाले सभी नेताओं आगेवानों ने सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसीलिए माना जाता था अखिलेश यादव इस बार कुछ नया करके दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन सामने योगी और मोदी थे। मोदी जी ने योगी जी के सामने जो पड़कार थे वो सब पब्लिक को समझाने की कोशिश की। योगी जी के सामने कृषि कानून आंदोलन तो था ही, साथ में गंगा में तैरती हुई लाशें उनके विरोध में जा रही थी। विकास दुबे का एनकाउंटर के कारण माना जाता था ब्राह्मण लॉबी भी योगी जी से नाराज है। लखीमपुर खेरी की घटना के कारण बीजेपी के लिए और योगी जी के सामने लोगों का गुस्सा दिखाई देता था। साथ में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या तो होती ही है। अखिलेश यादव ने जब विधानसभा के उम्मीदवार का चुनाव शुरू किया तब से लेकर चुनाव तक वो चर्चा में रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ने ज़्यादातर बाहुबली को टिकट देने की कोशिश की थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिसके कारण उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ बदनाम हुए थे वो ही आजम खान को उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा से अखिलेश यादव ने टिकट दी, जो एक बदनाम व्यक्तित्व वाला आदमी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया प्रदा के लिए भी इतने खराब शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को भी नीचा देखना पड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव को आजम खान पर इतना प्यार था जिसके कारण उनको तो टिकट दे दी, लेकिन उनके पुत्र अब्दुल्ला को भी टिकट दे दी। उत्तर प्रदेश के लोग आजम खान को अच्छी तरह जानते हैं। वो उनका इतिहास इतना खराब है, भ्रष्टाचार के कारण वो जेल की सजा काट रहे हैं। वो अभी बेल पर छूटकर बाहर आए हैं। अखिलेश यादव को दूसरा झटका तब लगा जब उनकी भाभी अर्पणा यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर योगी आदित्यनाथ के साथ चली गई। तभी लोगों को लगा जो आदमी अपने कुटुंब को संभाल कर नहीं रख सकता वो उत्तर प्रदेश का क्या करेगा। जब उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान हो गया, उसके बाद अखिलेश यादव को लग रहा था शायद हम जीत नहीं रहे। इसके कारण अखिलेश यादव ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव को प्रचार के लिए लेकर आए। पब्लिक ने देखा मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी उन्होंने अपने पिता का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर प्रजा ऐसा मान रही थी जो बच्चे ने, जो लड़के ने, जो पुत्र ने अपने पिता को बहुत ही बुरी तरह अध्यक्ष पद से निकाल दिया और आज
उनके स्वार्थ के कारण उनके स्वास्थ्य के साथ चेड़ा करके प्रचार के लिए लाया है। अखिलेश यादव ज्यादातर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। जब कोई पत्रकार के साथ बात होती थी तब वो कहते थे इस बार 300 के पार और नई सरकार, सपा सरकार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई पत्रकार काउंटर क्वेश्चन पूछकर कहते थे आपको कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, तब उनके पास जवाब नहीं था और कहते थे मुझे उत्तर प्रदेश की प्रजा पर पूरा विश्वास है। आप हमें ये प्रश्न पूछते हैं, आप बीजेपी को क्यों नहीं पूछते आप इतनी ज़्यादा सीटें जीतने का अनुमान क्यों लगा रहे हैं? आप सभी गोदी मीडिया है, आप बिक चुके हैं। ऐसा जवाब देकर अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। जब चुनाव की बातें तय हो रही थी तब अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ कुछ भी बात छोड़ करके अगर गठबंधन किया होता तो शायद आज परिणाम कुछ अलग प्रकार के होते। लेकिन अखिलेश यादव का रोल मॉडल था ममता बनर्जी। उनको घमंड था, जिस तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया था, ठीक वैसे ही मैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकता हूं। क्योंकि हमने आगे भी आपको बताया था योगी जी के विरोध में कौन कौन से पटकार थे। अखिलेश की सुबह दोपहर 12 बजे होती थी, जबकि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी सुबह 6 बजे प्रचार के लिए तैयार हो जाते थे। ये बहुत ही बड़ा नेताओं में तफावत दिखाई देता है। मोदी जी ने जब चुनाव डिक्लेयर हुए तब एक केंद्रीय मंत्री ने योगी जी को बार बार प्रेशर करके अपने चहीते को टिकट देने की बात की। तब योगी जी ने मोदी जी को ये बात कही। तब केंद्रीय मंत्री को बुलाकर मोदी जी ने कह दिया योगी जी के काम में आप दखल न दें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और योगी जी को कहा आपको जो अच्छा लगे वो ही उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत होनी चाहिए। योगी जी ने कहा अगर आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा अवश्य आएगी। मोदी जी ने कहा आप जब चाहे तब मैं रैली करने के लिए, सभा करने के लिए, वर्चुअल रैली के लिए भी तैयार हूँ। मोदी जी ने जो कहा वही करके दिखा दिया। उन्होंने वर्चुअल रैली की, रोड शो किए, महारैली भी की, जिसके कारण मोदी जी ने बीजेपी और योगी के लिए एक ऐसी हवा बना दी जिसके कारण बीजेपी की जीत तय हो गई थी। मोदी जी ने कहा यही योगी उत्तर प्रदेश को उपयोगी होगा। ऐसे ऐसे विधान जो लोगों को छू जाते थे और मोदी जी का वक्तव्य देने का जो स्टाइल है जिसके कारण लोग अपने आप खींचकर आ जाते हैं। ट्रिपल तलाक का कानून याद दिलाकर मुस्लिम महिलाओं को भी याद दिला दिया बीजेपी हर हमेशा आपकी साथ है। अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल डाला था तब एक ऐसा माहौल हो गया कि बीजेपी धनवान और वगदार लोगों की पार्टी बन गई है। और अजय मिश्रा टेनी का ऐसा दबाव था योगी जी आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तब योगी जी ने फिर से मोदी जी को कहा आप उसमें दखल दीजिए। तब मोदी जी ने कहा कानून के हिसाब से कार्य कीजिए, किसी का भी लड़का हो लेकिन कानून का काम करना चाहिए। उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के पुत्र की गिरफ्तारी हुई। तब लोगों को लगा बीजेपी वगदार या धनवान की पार्टी नहीं है, वो सबका हित देखती है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया था। माना जाता है जयंत चौधरी का जाटों पर बहुत भारी प्रभुत्व है, इसीलिए अखिलेश यादव को लगता था जाट अपने साथ है। कृषि कानून के कारण किसान आंदोलन करने वाले सभी लोग, सभी समुदाय हमारी साथ है। और विकास दुबे का
एनकाउंटर होने के कारण ब्राह्मण लॉबी जो योगी जी के विरुद्ध में है, नाखुश है, वो भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ऐसी सिख चलने वाली विचारधारा के कारण अखिलेश यादव की हार हुई है। मोदी जी ने ऐसा प्रचार शुरू किया जो केंद्रीय सहाय थी, केंद्रीय योजनाएं थी, राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, वो सभी के बारे में लोगों को अवगत किया। इसके कारण बीजेपी की जो गरीबों के लिए नीति थी वो बात स्पष्ट हो जाती थी। इसके कारण लोग बीजेपी, मोदी और योगी की तरफदारी करने लगे। अगर 10 मार्च को जब परिणाम बाहर आए तब आपने देखा होगा ज़्यादातर राजकीय विश्लेषक और मीडिया हाउस अखिलेश यादव को अभिनंदन दे रहे थे। सबको लग रहा था बीजेपी के सामने ऐसी लड़त देना वो बच्चों का खेल नहीं है, और अखिलेश यादव के कारण समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी है और वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई थी। तब किसी ने नहीं कहा ये मीडिया हाउस, ये रिपोर्टर सब अखिलेश यादव के थे। जब पश्चिम बंगाल में 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में दोबारा आई, तब भी लोग ऐसा कहते थे बीजेपी को ममता बनर्जी ने हरा दिया। अगर आप 2016 में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं आई थी, लेकिन जब 2021 में बीजेपी न सिर्फ डबल डिजिट में आई लेकिन 72 सीटें प्राप्त की। मतलब बीजेपी ने 7 गुना सीट प्राप्त की। फिर भी कोई भी मीडिया हाउस ने ऐसा नहीं कहा था बीजेपी पश्चिम बंगाल में ये जो दिखाव किया है वो सराहनीय है। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 3 गुना बढ़ा था, फिर भी लोगों के सामने नहीं आया। फिर भी लोग बार बार यही कहता है गोदी मीडिया रिपोर्टर बिक गए हैं, हमें बोलने से डर लगता है। अरे भाई, आप बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और भी कहते हैं हम बोल नहीं सकते, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारा मानना है कि मोदी जी को अगर जितनी गालियां पड़ी है इतनी गालियां शायद सभी राजकीय दलों के नेता के गालियों के साथ कंपेयर किया जाए तो उनका टोटल भी बीजेपी और मोदी को दी गई गाली से भी कम होगी। फिर भी मान्यता यही है। लगता है, डर लगता है, डर अच्छा है। गर्जना न्यूज ने 2022 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का असेसमेंट किया था। उत्तर प्रदेश में गर्जना न्यूज ने जो बीजेपी को सीट दी थी, जो समाजवादी पार्टी को सीट दी थी, वो सही साबित हुई है। हम सभी सर्वे करने वाले को धन्यवाद देते हैं और उनको कहते हैं आपके कारण गर्जना न्यूज की विश्वसनीयता पर मोहर लगी है और उनमें बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद।